ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आप सभी सुनेंगे कामदा एकादशी व्रत की कथा, साथ ही जानेंगे पूजा विधि और पूजा का शुभ मुहूर्त एवं एकादशी का महत्व क्या है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी व्रत रखा जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि कामदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। कामदा एकादशी व्रत के पुण्य से जीवात्मा को पाप से मुक्ति मिलती है। कामदा एकादशी व्रत रखने पर शारीरिक एवं जीवन समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति के घर धन धान और सौभाग्य की वर्षा होती है। हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी व्रत रखा जाता है। तो आइए जानते हैं कि कामदा एकादशी व्रत कब है, शुभ मुहूर्त क्या है। जानेंगे कि एकादशी व्रत की पूजा विधि। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 7 अप्रैल दिन सोमवार की रात 8 बजे होगा। एकादशी तिथि का समापन 8 अप्रैल दिन मंगलवार को रात्रि 9:12 पर होगा। वहीं कामदा एकादशी का पारण 9 अप्रैल मंगलवार को किया जाएगा। पारण का शुभ समय होगा सुबह 6:26 से सुबह 8:56 तक। पारण के दिन द्वादशी तिथि रात्रि 10:55 पर समाप्त होगी। आपको बता दें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले किया जाता है। द्वादशी तिथि के अंदर पारण न करने पर पाप होता है। कामदा एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से एकादशी के दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। एकादशी के दिन कुछ नियम है जो हमें नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित होता है, इसलिए इस दिन चावल ना खाएं। व्रत करने वाले व्यक्ति को दशमी के दिन भी चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन तामसिक चीजों का सेवन ना करें। एकादशी के दिन शराब और नशे वाली अन्य चीजों से दूर रहें। एकादशी के दिन बाल नाखून नहीं काटना चाहिए, ना ही कटवाना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन तुलसी को स्पर्श भी ना करें। एकादशी के दिन किसी दूसरे को अपशब्द भी ना बोलें और बड़े बुजुर्ग का सम्मान करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए एवं केले और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि का प्रिय माना जाता है। भगवान विष्णु के साथ साथ देवी लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। एकादशी का दिन बहुत ही खास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत को करने से व्रती के सारे पाप धुल जाते हैं और साथ ही सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से की जाती है। श्री हरि को खुश करने के लिए कई उपाय भी करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए। कामदा एकादशी पर दान पुण्य का महत्व भी शास्त्रों में बहुत ही खास बताया गया है। इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे दिल से कुछ चीजें दान करता है तो भगवान विष्णु उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा के लिए एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। फिर उन्हें फल फूल और पंचामृत अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें और साथ में कथा पढ़ना और सुनना अवश्य चाहिए। व्रत के बाद ब्राह्मणों या फिर गरीबों को भोजन कराएं और अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के प्रिय मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्र हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण। इन मंत्रों को आप 108 बार जप अवश्य करें। साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ करें और अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। अब आइए सुनिए कामदा एकादशी व्रत की कथा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्याने निगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। श्री वशिष्ठ जी बोले, राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावा नल ही है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल में बने हुए उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सरा भी उस नगरी का सेवन करती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललिता नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा ही पति की हो मूर्ति बसी रहती थी और ललिता के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास रहता था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ ही उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ कारकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसके गाते हुए कामातुर ललित को शाप दिया, दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पली के वशीभूत हो गया, इसलिए राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से वह उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति को विकराल आकृति देखकर मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। और वह रोती हुई घने जंगल में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनकी किसी भी प्राणी के साथ वैर विरोध नहीं था। ललिता सोधता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। वह उस दुखिनी को देखकर वे इस प्रकार बोले कि हे शुभे, तुम कौन हो, कहाँ से यहाँ आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा कि हे महामुनि, वीर धंत्वा नाम वाले एक गंधर्व हैं, मैं उनकी महात्मा पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य है वह बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं, उसका उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो भी पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे दो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उनके शाप का दोष दूर हो जाएगा। राजन मुनि, यह वचन को सुनकर ललिता को बड़ा ही हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन महर्षि के समीप भी भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो ये कामदा एकादशी का उपवास और व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति राक्षस का भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्वत्व की प्राप्ति हुई। नृप श्रेष्ठ वे दोनों पति पत्नी
कामदा एकादशी के प्रभाव से पहले की अपेक्षा में भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ और अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्मा हत्या आदि पापों तथा पिशाचक आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। राजन, इसके प्रभाव से इसकी कथा को पढ़ने अथवा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते श्री विष्णु चालीसा। अब सुनिए। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे कष्ट नशावनी अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर शोरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति शोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सहजन मन रंजन, धनुजय असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्ति उबारण। करते अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु वन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप कराम का धारा। भारी उतारे असुर दल मारा, रावण आदि की को संहारा। आप बारह रूप बनाया, हरिणाक्ष को मार गिराया। धर्मत्स्य धन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अग्निलख असुर द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मचाया, मंद्रांचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर यति बलदाई, शंकर से उनकी ने लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाए, कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति बुलानी। देखत दीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। जो इस परश धर्म क्षति ज्ञानी, हनाय सुर उन शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाक्ष कुश को आदि खल मारे। गणिका और अजामिन तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हर ही सकल संतापे हमारे, कृपा करहूँ हर सिरजनहारे। देखा हूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारी। चैते आप का सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन हो, यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत मोह बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होते दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विषो विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुर मुनि करते सदा सेवकाए, हर्षित रहते परम गति पाए। दीन दुखीन सब सदा कहाए, निज जन जान लेवे अपनाए। पाप दोष
दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्ति कराओ। सुख संपत्ति से सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ही विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का। स्वामी दुख विनशे मन का, सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गाऊँ मैं किसकी। स्वामी शरण गाऊँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आश करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पारि ब्रह्म परमेश्वर। पारि ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। प्रभु सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दया मैं, किस विधि मिलो दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा। प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती, जो कोई नर गावे। प्रभु जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी। भजत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए भगवान विष्णु की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण।
श्री हरि नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।